आप सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, जोधपुर से 80 तोला सोना, लगभग 30 किलो चांदी और 28 लाख रुपए नगद लेकर फरार हुए बंगाली कारीगर। जी हाँ साथियों, जोधपुर राजस्थान शहर से बंगाली कारीगर ये लगभग 80 तोला सोना व 30 किलो चांदी और 28 लाख रुपए नगद लेकर हुए लापता। व्यापारियों ने पुलिस स्टेशन में कराई शिकायत दर्ज। साथियों, अक्सर हम समय समय पर वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जागरूक करते रहे हैं कि सोना दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और ऐसे बढ़ते हुए भाव में सावधानी बरतें, क्योंकि अनेकों जगह से बंगाली कारीगर मोटी चंपत लगाकर हो चुके हैं फरार। लेकिन उसके बावजूद भी समाज के लोग या व्यापारी भाई, ज्वेलर्स भाई नहीं जाग पाए और अब जोधपुर में हो गया है एक मोटा खेलाइए। साथियों, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? जिन बंगाली कारीगरों को हम जानते नहीं, उनका गांव नहीं पता, उनका नाम नहीं पता सही मायने में, वो आते हैं और हमारे शहर में बैठ जाते हैं या हम लोग उनको शरण देकर बिठा लेते हैं और वो धीरे धीरे दीमक की तरह हमें चाटने लग जाते हैं और अपना काम करते हुए वो बहुत तगड़ा विश्वास हम लोगों पर जमा लेते हैं। कई जगह तो हमने देखा है कि ये बंगाली कारीगर शाम को ज्वेलर्स भाइयों को अपने पास बिठाकर उनका विश्वास जीतने के लिए उनके साथ खाते पीते तक भी हैं। यानी कि ये कुछ बंगाली कारीगर जूते सहित ज्वेलर्स भाइयों के पेट में घुसने की कोशिश करते हैं और वही विश्वास एक दिन उन लोगों को ले डूबता है जब ये भागते हैं। इसके लिए कहीं ना कहीं हम स्वयं भी दोषी हैं। हमारे समाज में बहुत से अनेक कारीगर भाई हैं जो एक से एक बढ़िया कारीगर हैं, जिन्हें हम जानते हैं, जिनका घर तक जानते हैं, जिनके विषय में सब कुछ जानते हैं, लेकिन कभी हम उन लोगों को काम ना देकर और इन ऐसे लोगों को काम देते हैं जिन्हें ना हम जानते हैं, ना पहचानते हैं, ना हमारा कोई वास्ता है और ना ही इनके यहाँ कभी रिकवरी करने जा सकते हैं। हम इन लोगों को पालते हैं और ये धीरे धीरे अपना विश्वास जमाते हैं और फिर एक दिन नाग की तरह डसकर ये रफू चक्कर हो जाते हैं। अब ये जो लगभग 80 तोला सोना, 30 किलो चांदी और 28 लाख रुपए नकदी जो लेकर ये फरार हुए हैं, ये आखिर किसी ना किसी भाई के तो हैं। हमारे ज्वेलर्स भाई के हैं, हमारे किसी व्यापारी भाई के हैं। क्या वो इस बढ़ते भाव में और इस रिकॉर्ड तोड़ मंदी में क्या वो उभर पाएगा इस नुकसान से? मुझे नहीं लगता कि वो इस नुकसान से उभर पाएंगे। ऐसे में हमें चाहिए हम सावधानी बरतें और इन कारीगरों को पर इतना विश्वास ना करें कि ये हमें छल कर भाग जाएं। साथियों, आज तक तो मैंने सुना नहीं है कि कोई भी बंगाली कारीगर जो भागा हो उससे रिकवरी हुई हो। अगर कहीं रिकवरी हुई हो तो अवश्य बताएं। अगर आपकी जानकारी में हो कि कोई बंगाली कारीगर भागा और पुलिस प्रशासन ने उससे रिकवरी कर ली हो, ऐसा मुझे नहीं लगता, चाहे वो कितना ही मोटा माल लेकर भागा हो या कितना ही छोटा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि रिकवरी हुई होगी। ऐसे में सावधानी बरतें, सावधान रहें। आपके समाज के जो लोग कारीगर हैं, आप उनसे काम कराएं।
वो कहीं ना कहीं आपकी रिश्तेदारी में है, आपकी जान में है, पहचान में है, आपके शहर से हैं। कोई दिक्कत हुई तो आप उनके पास तगाजा कर सकते हो, उन्हें कह सकते हो। लेकिन ये भागते हुए बंगाली कारीगर सदैव जो है नुकसान पहुंचा कर जाते हैं। इस नुकसान से बचें और अपने अपनों पर विश्वास करें। साथियों, ये जो नुकसान जिन जिन व्यापारी भाइयों का हुआ है उनके प्रति हमारी संवेदना है। प्रभु उनको शक्ति दे और उनको इतना व्यापार दे कि वो अपना ये नुकसान पूरा कर पाए। भगवान उनको इतना काम धंधा रोजगार दे। यही हमारी शुभकामनाएं।